नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो दर्शकों, मैंने कल जो अपना वीडियो डाला था यूट्यूब पर, उसमें मैंने आपको तीज व्रत के बारे में, उसके पूजा विधान, उसका शुभ मुहूर्त, इस विषय में आपको बताया था। अब पूजा की तैयारी के बाद तीज की जो कथा होती है वो पढ़नी चाहिए, जिससे कि सबका व्रत पूरा हो सके और मनोकामना पूरी हो सके। तो इसके लिए वो कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरा वीडियो ध्यान से पूरा सुनिए। तो सुनिए हरियाली तीज की कथा, जो कि शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, अन्न और जल का त्याग कर दिया और सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की, तब जाकर मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। अब से पूजा के दौरान तुम्हारे इसी कठोर तप की कथा को ही पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। इससे अन्य महिलाओं को भी तुम्हारे समान तप और पुण्य की प्राप्ति होगी और उनकी मनोकामना पूर्ति होगी। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने ये बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई, और क्योंकि तुम तो पहले से ही मन से मुझे अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी सहेली से कही। इसके बाद तुम्हारी सहेली ने तुम्हें जंगल में कठोर तप करने का सुझाव दिया। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में चली गई और वहाँ एक गुफा के अंदर रेत के शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त रूप होने से तुम्हारे पिता बहुत परेशान थे। वे हर जगह तुम्हें तलाश रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम ना मिली और विष्णु जी बारात लेकर आए तो क्या होगा। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा, मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिवजी के साथ कराएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने ये विवाह करने के लिए हामी भर दी। शिवजी कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह भी संपन्न हो सका। इसलिए श्रावणी तीज का दिन महिलाओं की कामना पूर्ति वाला दिन बन गया। शिवजी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजन करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तो दर्शकों, आज का विषय इतना ही। जैसे शिवजी ने पार्वती जी की मनोकामना को पूरा किया, ऐसे हर सुहागिन स्त्री और कुंवारी कन्याओं की मनोकामनाओं को पूरा करें, यही सब भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है। आज का विषय अब यहीं ख़त्म होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो, या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो आप
मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।